नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद वहां पे सरकार गठन क्यों नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में जो सरकार के गठन में देरी हो रही है उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, शिंदे किसी प्रकार से दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनको ये विश्वास दिलाया गया था चुनाव के वक्त कि फिर से आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा, लेकिन बाद में उनके साथ खेल कर दिया गया कि चुनाव के रिजल्ट के बाद जिसका सीट ज़्यादा आएगा उसी की सरकार होगी। तो अभी सबसे अधिक सीटें बीजेपी जीती है, तो दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री मेरा होगा। लेकिन शिंदे ने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया था कि हम लोग अगर जीतेंगे, अच्छा परिणाम आएगा, तो हमारी फिर से सरकार बनेगी। अपने समर्थक को क्या जवाब दें, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति में है शिंदे। चूँकि महाराष्ट्र में जो 2.5 साल का उनका कार्यकाल रहा है, 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो कार्य किए हैं उस कार्य को लेकर के जनता के बीच गए हुए थे और इसी आधार पे उनको जनता ने फिर दोबारा मौका दिया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी की ज़्यादा सीट आई है, तो बीजेपी दावा कर रही है। लेकिन जो बीजेपी की स्थिति है, अगर शिंदे को सीएम की कुर्सी नहीं दी गई तो केंद्र सरकार से शिंदे का समर्थन वापस हो जाएगा, जिसके चलते केंद्र की सरकार गिर सकती है, एनडीए की सरकार केंद्र में गिर सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जो शिंदे के समर्थक शिंदे को समझा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का अगर सीएम होता है तो बीजेपी धीरे धीरे जो अपनी सहयोगी पार्टियां हैं उसको ख़त्म कर देगी। ऐसा बीजेपी पहले भी किया है, जिसको लेकर के शिंदे और अजित पवार असमंजस की स्थिति में हैं। वो चाहते हैं किसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति में उनका वर्चस्व रहे। इसलिए पहला तो उनका दावा है कि मुख्यमंत्री को कुर्सी मिले, मुख्यमंत्री कुर्सी न सही लेकिन गृह मंत्रालय मिले और उनको बराबर की भागीदारी मिले। लेकिन ऐसा ना होता देख शिंदे ग्रुप, शिवसेना शिंदे ग्रुप असमंजस की स्थिति में है। शिंदे ग्रुप ये चाहता है कि किसी तरह फिर से कोई ऐसा माहौल बने कि शिवसेना की सरकार बन जाए, शिवसेना सत्ता में आ जाए। ऐसा समीकरण जोड़ करके भी देखा जा रहा है कि अगर शिंदे ग्रुप, अजित पवार की एनसीपी और इंडिया अगर मिल करके सरकार में आते हैं तो मुख्यमंत्री शिंदे हो सकते हैं। कुछ विचार इस पे भी चल रहा है। अगर मुख्यमंत्री शिंदे होते हैं तो वो ताकतवर नेता बन करके उभरेंगे। फिर से आने वाले 5 सालों में ताकतवर नेता बन करके उभर सकते हैं। अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं
तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी और अधिकार सीमित रहेगा। वो अपनी पार्टी का विस्तार, अपना प्रभाव पूरे प्रदेश में नहीं कर पाएंगे, जिससे पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और कुछ विधायकों को तोड़ करके बीजेपी फिर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। तो महाराष्ट्र में जो महाभारत हो रहा है, इस महाभारत में कौन भीष्म पितामह है और कौन दुर्योधन है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक। जय भीम, जय भारत।